सही में शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे धन्यवाद करूं आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को, डीसीपीसीआर, डीटीयू एंड दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट, सबको कि एक छोटा सा आउट ऑफ द बॉक्स ड्रीम एजुकेशन मिनिस्टर का काम है। स्कूलों में मिड डे मील ठीक से बढ़ जाए, स्कूल की बिल्डिंग बन जाए, टीचर्स पूरे हों, या फिर किताबें ठीक से मिल जाएं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में फंड ठीक से मिल जाए काम करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा तो ये समझ में आया कि बहुत कुछ मिसिंग है, और सबसे बहुत कुछ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है वो है सपना, ड्रीम्स। मैंने 11वीं और 12वीं के बच्चों से इतना इंटरेक्ट किया है, मुझे लगता है मैं पिछले 7 साल में एज एन एजुकेशन मिनिस्टर कम से कम नहीं तो 10 लाख बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँगा, मैं क्लासरूम्स में या स्कूल्स में जा जाके। और वहाँ से आई एम श्योर आप में से जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी होंगी लड़कियाँ, कुछ मैं देख रहा था आपके स्कूल में आके किसी न किसी इंटरेक्शन में मैं रहा होऊंगा, या तो असेंबली इंटरेक्शन या क्लासरूम में इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं रहा होऊंगा। तो वहाँ मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग एलिमेंट देख रहा था वो सपना, ड्रीम नहीं है। पूछो क्या करना है, तो बहुत डिग आउट करने के बाद एक आता है, देखेंगे सर कुछ नौकरी कर लेंगे, भाई ये किया है, या मेरे पड़ोसी ने ये किया है, मेरे रिलेटिव ने ये किया है, देख लेंगे कुछ कर लेंगे। मुझे लगता है अगर अभी मैं देखूं 11वीं और 12वीं में करीब हमारे यहाँ 5 लाख बच्चे होंगे टोटल, रीटा जी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में मिला के 6 लाख टोटल। इस साल बढ़ गए हैं अभी सब, 6 लाख बच्चे हैं 11वीं और 12वीं में। इनमें से 10% बच्चे भी सपने नहीं देख रहे हैं कि उनके सामने क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है, किस डायरेक्शन में वो अपने 11th एंड 12th को यूज करें। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है एज एन एजुकेशन मिनिस्टर कि उनके पास सपने नहीं है, सपना नहीं है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम है कि इस देश के पास में डायरेक्शन नहीं है। इस देश के 6 लाख बच्चों के पास में ये डायरेक्शन नहीं है कि वो 11वीं और 12वीं में पढ़ क्यों रहे हैं। सो ये एजुकेशन मिनिस्टर की प्रॉब्लम है। तो आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरे आंख नाक कान बने हुए हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द मेंटर्स हु आर सिटिंग हियर, फॉर ऑल द मेंटर्स हु आर नॉट सिटिंग हियर बट आर डूइंग देयर वर्क रिमोटली फ्रॉम कॉलेजेस, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम देयर कॉर्पोरेट ऑफिसेज, होम, जहां से भी जो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर एक मेंटर का कि आपने इस डायरेक्शनलेस जनरेशन को कुछ डायरेक्शन देने का काम किया है। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू शेप अप द नेशन। आज की तारीख में देश को दुश्मन देश से प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है, लेकिन आज की तारीख में देश को डायरेक्शनलेस होने से भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर हमने दुश्मन देश से बचा लिया और हम अपने ही कुएं में डूब के मर गए तो उस सिपाही का शहीद होना भी बेकार चला जाएगा जो हमको बचाने के लिए शहीद हो रहा है। तो आप लोग अपने ही कुएं में डूबने से बचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो बड़ी फेमस कविता है पाश की, आप लोगों ने पढ़ी होगी, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ना होना तड़प का और मुर्दा शांति से भर जाना, ये सबसे खतरनाक होता है। तो उस खतरनाक सिचुएशन से आप लोग मेंटर्स के रूप में देश को बाहर निकाल रहे हो। ये छोटा काम नहीं है। कहने के लिए आप में से कई लोगों ने कहा कि अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा एकेडमिक्स के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। एकेडमिक्स के साथ एडजस्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, या हमारा माहौल अच्छा है। लेकिन फिर भी ये 10 मिनट देश के लिए जो आप लोग दे रहे हो, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पूरे देश को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हो आप लोग। इसको लार्जर पिक्चर को देखना हमेशा। जब जब आप अपने मेंटीज से बात करोगे, आपके सामने अप्स एंड डाउन्स आएंगे। एक समय आएगा आपकी मेंटीज बहुत एनर्जेटिक होंगे, एक समय आएगा जो पूछेंगे दीदी बार बार क्यों कॉल की जा रही है, इसका क्या इंटरेस्ट है, इसको क्या मिलने वाला है। दोज आर द मोमेंट्स व्हेन यू हैव टू थिंक कि मेरे को इस लड़की से ज्यादा मतलब नहीं है, मेरे को इस देश को डायरेक्शन देने में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। डायरेक्शन लेस है तभी तो मुझे डायरेक्शन देने की जरूरत है।
ये कोई ऑटो पायलट मोड पे चलने वाली कार थोड़ी है कि ड्राइवरलेस कार है, चले जा रही है। शी नीड्स मी, शी नीड्स माई हेल्प, दैट्स व्हाई आई एम देयर, दैट्स व्हाई आई हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प हर, नॉट बिकॉज शी डजंट नीड मी। एक्चुअली उसको जरूरत है, हो सकता है वो महसूस नहीं कर रही होगी, हो सकता है वो रिएक्ट कर रही होगी, हो सकता है उसके पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे। आप में से किसी ने पूछा था, आई फॉरगेट दैट नेम, कि हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू कन्विंस द पेरेंट्स। मुझे लगता है पेरेंट्स को कन्विंस करने से पहले आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि यस आई हैव टू डू इट। अगर आपने गिव अप कर दिया तो पेरेंट्स तो पहले से ही गिव अप करे वो बैठे थे। उस मोमेंट में जब आपको लगे कि मुझे पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, अपने आप को कन्विंस कर लीजिए। आई थिंक पेरेंट्स को कन्विंस करने का रास्ता आप तलाश लेंगे। अगर आपने अपने आप को कन्विंस नहीं किया कि मुझे ये करना ही है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसके पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करा सकती आपसे। कोई फॉर्मूला, कोई प्रूवन ट्रैक आपको वो सिद्धांत नहीं दे सकता है जिससे आप उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर दें। बट आपने अपने को कन्विंस कर लिया कि मुझे ये करना ही है, तो कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट यू आर डूइंग। फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क दैट यू आर इनटू एज ए मेंटर। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक बड़े दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं। देश को सपना देखना सिखा रहे हैं, देश को सपने सच करने के लिए मेहनत करना सिखा रहे हैं, देश को सपने सच करने के लिए हैंड होल्डिंग कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और थोड़ा सा फिलोसफिकल लगेगा, लेकिन एक इंसान की कमाई इंसान से कम नहीं होती है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर पैसा कमा लिया और इंसान नहीं कमाए हैं तो कुछ नहीं कमाया है। आपके सारे कन्वर्सेशन में यहां से जो मैंने सुना, जो ब्रीफली आप लोगों को जिनको ट्रॉफी दे रहे थे उनको, उनसे सुना, उनके बारे में सुना, और भी मैं इंटरेक्शन करता हूं, किसको आप कितना, हर लड़की IGDTU में पढ़ने वाली अपनी मेंटी को लाके यहां बिठा देगी, ये मुझे नहीं लगता कि सोचना भी चाहिए या हमको ये टारगेट्स भी रखने चाहिए। बट इतना टारगेट मैं जरूर चाहूंगा कि आप में से हर एक मेंटर रखे कि हमें इंसान कमाने हैं। आपने अगर उस लड़की को कमा लिया, बहुत बड़ी कमाई है, जीवन भर की कमाई हो जाएगी। और वो कहते हैं, हम लोग जीवन विद्या शिविर कराते हैं, उसमें एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट आता है कि जिसके पास जो होता है वो उसको बांटता है, जिसके पास मूर्खता है वो मूर्खता बांटता है, जिसके पास समझ है वो समझ बांटता है, जिसके पास गरीबी है वो गरीबी बांटता है, जिसके पास अमीरी है वो अमीरी बांटता है। पैसा नहीं होता है किसी के पास, अमीरी होती है, अमीरी का भाव होता है, वरना 10,000 करोड़ वाला भी गरीब मानता है अपने आप को। तो अमीरी का भाव है वो अमीरी का भाव बांटेगा, गरीबी का भाव है वो गरीबी का। आप देख लो, जिसके पास जो है वो बांट ही रहा होता है। जो टेंशन में है वो टेंशन बांटता है, जो खुशी है वो खुशी बांटता है। आपके पास कुछ है, ईश्वर ने मौका दिया है आपको यहाँ पहुँचाने का, जहाँ आप हैं वहाँ से कुछ बांटिए। बांटने में जो मज़ा है वो बहुत बड़ा मज़ा है। अपने आप को इंसान होने का सबसे, जो सुकून मैंने शब्द यूज़ किया, इंसान होने का सबसे बड़ा सुकून यह है कि आप अपने आप को मल्टीप्लाई होते हुए देखें। माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हैं तो उसमें अपने आप को मल्टीप्लाई होते हुए देखते हैं। एक टीचर अपने बच्चों को आगे पढ़ते हुए देखता है और खुश होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की सी मैम हो, फैकल्टीज़ हों, या एक स्कूल की प्रिंसिपल हों, अपने आप को मल्टीप्लाई होते हुए देख रहे होते हैं। एक प्रिंसिपल अपने स्कूल के बच्चों को सक्सेस में मल्टीप्लाई होते हुए देख रही होती है तो खुश होती है। एक मेंटर के रूप में आप अपने आप को मल्टीप्लाई होते हुए देखते हैं, वो बहुत बड़ा सुकून का काम है। उस सुकून को कमा के रखिए, उस सुकून को जिंदा रखिए अपने अंदर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए मेंटर। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन दिल्ली, मैं आपके भरोसे उनको भरोसा दिला सकता हूं कि आप चिंता मत करिए। आपको जितना आता है, सरकार जितना कर सकती है, आपके बच्चे को उससे ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे मेंटर्स की फौज खड़ी हुई है उनको देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।